ये उस दिन का व्लॉग है जब मैं जा रही थी अम्मी के घर। तो यहाँ पे मैंने ये 2 बैग्स तैयार करने हैं, जिनमें मैंने पहले तैयार कर लिए थे और मैं बस काम करने के लिए बाहर गई। और शाहज़ैन साहब ने जी ये सारे बैग जो हैं ओपन कर दिए हैं। तो अब मुझे दोबारा से इनको पैकिंग करनी है स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने ड्रेसेस रखूँगी, क्योंकि मैं अपने सिर्फ 2 से 3 ड्रेसेस लेके जा रही हूँ। सारी चीज़ें आपको पता है जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो सब चीज़ें आपके बच्चों की होती हैं, आपकी तो कम ही होती हैं, उनकी ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे मैं शाहज़ैन के सारे जो है टाइट्स वगैरह, लेगीज़, उसके जंप सूट्स वगैरह, बॉडीज़ वगैरह, हाई नेक, सब कुछ शाहज़ैन का ही रखूँगी, क्योंकि मेरे तो सिर्फ 2 से 3 ड्रेसेस हैं। और आपको पता है बच्चे कितने ज़्यादा ड्रेस गंदे करते हैं। छोटे बच्चे स्पेशली जो नया एक तो चलना स्टार्ट करते हैं, और जो फिर तकरीबन 2-2.5 साल से छोटे होते हैं या 2-2.5 साल तक के बच्चे आपको बहुत तंग करते हैं। कभी पानी से कपड़े गीले कर देने हैं, कभी कहीं खेलना कूदना है तो मिट्टी वगैरह लग जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। और शाहज़ैन तो ऐसा बच्चा ना जी, ये बिब वगैरह नहीं पहनता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है बिब वगैरह पहनने से। तो इसलिए फिर मैं इसको ना कोशिश करती हूँ कि ना ये तंग ना करे, रोए ना खाने के दौरान। तो फिर इस वजह से ना इसके कपड़े कुछ ऐसे भी गंदे हो जाते हैं। बट मैंने इसके 2 से 3 ड्रेसेस जो हैं ऐसे रखे हुए हैं कि जब मैंने इसको ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करवाना हो या डिनर वगैरह करवाना हो, तो मैं जल्दी जल्दी से वो इसको शर्ट जो है पहना देती हूँ उन्हीं कपड़ों के ऊपर। फिर इससे होता है कि आपके नीचे वाले कपड़े बच जाते हैं, गंदे नहीं होते। तो यहाँ पे शाहज़ैन की पैकिंग हो गई थी डन। और बस ये 2 कैप्स ही मैंने निकाली थी, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पे एक पार्सल था मेरी सिस्टर का, आया हुआ था मेरी तरफ ही। तो मैंने कहा चलो जी इसको भी जो है इधर कपड़ों के अंदर रख देती हूँ ताकि वो टूटे ना। तो यहाँ पे मैं शाहज़ैन की जस्ट 2 कैप्स लेके जा रही थी। यहाँ पे शाहज़ैन की कुछ चीज़ें थी, जिसमें शाहज़ैन का था लोशन वगैरह थे, ऑयल था, और ये बस छोटी मोटी जो बच्चों की चीज़ें होती हैं। तो ये वो ड्रेस है जो उस्मान साहब ने मुझे दिया था एनिवर्सरी पे गिफ्ट। तो ये भी मैंने उधर ही अम्मी की तरफ से ही सिलवाना है, वहीं से स्टिचिंग करवाती हूँ। तो मैंने ये रह गया था तो मुझे याद ही नहीं था, मैंने कहा पहले मैंने इसको रख लूँ, बाकी काम मैं बाद में करूँगी। यहाँ पे हमारा बैग पैक हो चुका है, और अब जो है छोटे मोटे थोड़े से कपड़े हैं वो उनको मैं दूसरे बैग में सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक खद्दर का सूट रखा था, बट मैंने फिर इसको दोबारा निकाल लिया था। पता नहीं है मुझे ही गर्मी लगती है या सबको ही लगती है, क्योंकि मेरी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है और सारा टाइम मेरे किचन में ही गुजरता है। तो ये मैंने सुबह कपड़े धोए थे और साथ ही साथ स्पिन कर दिए। तो यहाँ पे मैंने फिर जो थी अपनी पेटी में से रज़ाई वगैरह निकाली थी। इसको 3-4 दिन से मैं काफ़ी धूप वगैरह लगवा रही थी ताकि इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर बस जल्दी जल्दी से सारे कपड़े वगैरह उतारे। उसके बाद जो है ये हमारे घर में तोरियाँ लगी हुई हैं, जो गोल लंबी वाली तोरी होती है जिसमें यूँ धारियाँ बनी हुई होती हैं। तो बस और कुछ नहीं, ये स्क्रब बनाने के काम आ जाती है। तो फिर यहाँ पे जी एक नेस्ट बना हुआ था चिड़ियों का। बस जल्दी जल्दी से कपड़े वगैरह उतारे, रज़ाई वगैरह उतारी। उसको जो है बड़ी मुश्किल से मैंने उतारा था, इसलिए फिर मैंने जो था कैमरा स्टॉप कर दिया था। यहाँ पे हमारे सारे कपड़े उतर चुके थे, और बस ये दुपट्टा था। मैंने पहले सोचा इसको बाद में उतारूँगी, बट मैंने कहा अब नीचे जा रही तो बार बार कैसे ऊपर आऊँगी। यहाँ पे ये हमारी डन हो चुकी थी, पोटली बन चुकी है, नीचे जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैंने रज़ाई को आराम से उतारा। उसके बाद अब मैं रूम में जाऊँगी, रूम में इसको बेड पे रख दूँ पहले, और फिर लाइट वगैरह ऑन करके थोड़ा जो डस्टिंग वगैरह करना है, संभालना है। ये ऊपर वाला रूम है जहाँ पे मैंने अपने सोफ़े रखे हुए हैं। ये शाहज़ैन के दादों के पड़े हुए हैं, जो हैं कुछ उनके बिस्तरे पड़े हुए हैं, 2 रज़ाइयाँ हैं हमारी। और ये गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसलिए हमने ऊपर ही इनको जो है अच्छे से जो है सेट करके रखा हुआ है। इनके ऊपर कपड़ा वगैरह डाला हुआ है ताकि इन पे डस्ट वगैरह ना पड़े। बाकी जी रूम हो गया डन, रज़ाई वगैरह मैंने रख दी थी। और जब दरवाज़ा बंद करने लगी मुझे याद है मैंने लाइट ऑफ़ नहीं की। फिर जी लाइट ऑफ़ करके नीचे आ गए, और आज मैं बनाने लगी थी, ये मैं वनीला केक बनाने लगी थी, क्योंकि कोको पाउडर ख़त्म हुआ था। बट ये सबको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया था कि बस मत पूछो। मैंने जो थे एक ही केक बनाया था, और फिर मेरे पास ऐसा कोई बॉक्स नहीं था जिसमें ये पूरा आ सकता। फिर मैंने इसको जो है पीसेस में कट करके, और फिर मैंने ना इसको बॉक्स में शफ़ल किया था, और फिर मैं इसको लेके गई थी, क्योंकि मेरे बहन भैया को मेरे हाथ का केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ जी ये छन्नी की मदद से मैंने ये जो है मैदा जो है ना इसको छाना है, बट वो साइड पे भी थोड़ा सा गिर गया था। तो इंशाल्लाह मेरा बाज़ार का चक्कर लगेगा तो मैं दूसरा वाला स्ट्रेनर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे ये जो हैक है ना, कप के अंदर आप मैदा डालें या ग्लास के अंदर, उसके ऊपर आप छन्नी उल्टी करें, और ये बड़े अच्छे तरीके से जो है ये ना सारा मैदा वगैरह आपका छाना जा सकता है।
तो यहाँ पे मैंने ये जी मोल्ड को ग्रीस कर दिया। उसके बाद मैंने इस पे बटर पेपर ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं सारा मिक्सचर जो है इसमें ऐड कर दूँगी। और मैंने जो था देज का जो हीट होने के लिए पहले ही रख दिया था। तो यहाँ पे फिर मैं आई कमरे में, मैं अभी थोड़ा सा फ़र्क था, फिर मैंने इसको 20 मिनट्स मज़ीद रखा। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा केक जो है वनीला केक तैयार हो चुका है। फिर मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया। उसके बाद जी नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पे हमारी सारी पैकिंग डन हो चुकी थी। मैं भी रेडी थी, शाहज़ैन भी रेडी था और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे शाहज़ैन के बाबा का, क्योंकि शाहज़ैन के बाबा कहते गाड़ी लेने, तकरीबन उनको भी 10-15 मिनट हो चुके थे। तो बस अभी हम वेट कर रहे थे और फिर शाहज़ैन के बाबा आ गए। और बस ये शाहज़ैन को मैं थोड़ा बहुत तंग कर रही थी, बट वो पीछे देख नहीं रहा था क्योंकि ना वो सोया हुआ था। तो बस उसको मैंने जल्दी जल्दी सोए हुए तैयार कर दिया। फिर इसके चाचू ने उसे लाड़ियाँ शाड़ियाँ की और वो जो है उठ गया था। अभी थोड़ा चुप चुप सा था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो उठा था। हम 8:30 के करीब हम लोग निकल चुके थे क्योंकि हम उस्मान ने हमें ड्रॉप करके फिर वापस ऑफिस आना था। तो बस सुबह का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम बाद जो है मैं इस सुबह के टाइम मम्मी की तरफ जा रही हूँ, वरना दिन में जाते हैं या फिर शाम में। क्योंकि शाहज़ैन से पहले ये होता था कि मुझे उस्मान सुबह ऑफिस जाने से पहले ड्रॉप कर आते थे। मैं 2-3 दिन वहाँ रहती थी। संडे को उस्मान मुझे जो है पिक करने ले आते थे। फिर इस तरह जो जब शाहज़ैन हो गया फिर हम लोग बहुत केयर करते थे कि छोटा था, इसको ठंड वगैरह ना लग जाए। तो फिर हम इसलिए ना सुबह के टाइम जो है नहीं निकलते थे, ना ही शाम में। हम कोशिश ये करते कि डे टाइम में निकलें, या सम टाइम ऐसा होता था कि अब्बू लेने आ जाते थे। फिर जी फ्यूल कम था और फिर शाहज़ैन ने फ्यूल भरवाया। यही तकरीबन हम मम्मी के घर के करीब करीब ही थे। तो शाहज़ैन छोटा था तो हमारी जो थी रूटीन वो टफ़ थी। तो जी फाइनली हम अम्मी के घर के करीब पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद शाहज़ैन जो था गाड़ी से हट ही नहीं रहा था। तो यहाँ से तकरीबन 2 से 3 मिनट की जो है वॉक है अम्मी के घर की तरफ। गाड़ी तो आ जाती है बट उस्मान ने ऑफिस जाना था, इस वजह से गाड़ी अंदर नहीं लेके गए, गाड़ी इन्होंने बाहर ही पार्क कर दी थी। तो जी फाइनली हम आ गए हैं, अम्मी के घर एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे सारे आज बड़े भाई और छोटी सिस्टर को छोड़ के बाकी सब घर पे थे। यहाँ पे बैठे रहे हम, काफ़ी देर बातें शातें करते रहे। फिर नाश्ता रेडी हो चुका था, तो बड़ा मज़ेदार सा नाश्ता था, हलवा पूरी कौरमा हलीम वगैरह ही। और ये जी हमारी बेला मैडम सोई हुई हैं। और फिर शाहज़ैन की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसको मैंने मेडिसिन दी जूस के डिब्बे में डाल के। तो ये था कि ऐसे पी ली थी, शुक्र है अल्लाह का। और ये मेरी जो सिस्टर का पार्सल आया था वो उसको अनबॉक्स कर रही थी, मैंने कहा चलो इसकी वीडियो भी बना ली जाए। तो इसमें थे 3 टाइप्स के सीरम, जिसमें गोल्ड सीरम था और 2 फरसाली सीरम्स थे। होप सो आज का व्लॉग आपको सबको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल